नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई हो। आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों ने हैशटैग ट्रेंड भी कराया है, कुछ परिणाम भी सामने आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात कि हैशटैग जो है ना वो 2 दिन ट्रेंड कर चुका है, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। अब हैशटैग होना चाहिए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि केवल एसएससी और एनटीपीसी में धांधलेबाजी नहीं होती है। केवल एसएससी और एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम या फिर रिजल्ट रुका हुआ नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, सबका कोई ना कोई रिजल्ट पेंडिंग है, कोई ना कोई एग्ज़ाम पेंडिंग है। सबका पैसा ले लिया जाता है, 700 रुपये, 800 रुपये। क्या बैंकिंग का रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है? क्या बैंकिंग में वैकेंसीज कम नहीं हो रही हैं? हो रही हैं ना। तो बैंकिंग के लिए भी आवाज़ उठाइए। पीसीएस में, बीपीएससी में घपला नहीं होता है क्या? बीपीएससी का रिजल्ट टाइम पे आता है क्या? वैकेंसी टाइम पे आती है क्या? नहीं होता ना। यूपीपीएससी में धांधलेबाजी नहीं होती है क्या? पेपर लीक नहीं होता है क्या? बिहार एसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? बीपीएससी का दिक्कत नहीं होता है क्या? बिहार टीईटी का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? हर स्टेट का जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो दिक्कत करता है। हर एग्ज़ाम बोर्ड, हर जो आपका स्टेट का पीसीएस है उसमें दिक्कत है। पूरे सिस्टम में ही घपला है। और बेरोजगारी जो है ना बहुत विस्तृत मुद्दा है। तो केवल एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, संख्या में ज़्यादा है, दिक्कत उनके साथ है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं जिन्होंने ये हैशटैग चलाया है उन सब से, मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाइए। एसएससी और एनटीपीसी के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आंदोलन नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है। मुझसे कन्फ्यूजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे 1-2 टीचर्स का वीडियो लिंक भेजा गया जिसमें टीचर्स बोल रहे थे कि बच्चे AK-47 उठा लेंगे अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो, पूरे देश को कश्मीर बना देंगे अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो, धारा 370 आपने कश्मीर से हटाया है, हम पूरे देश में लगवा देंगे, ये उनका कहना था। इसलिए मैंने बोला था कि आंदोलन नहीं, पढ़ाई करो। एक टीचर का मैंने सुना, वो खान जीएस सर्किल वाले हैं, वो बोल रहे हैं तलवार के दम पर इतिहास लिखा जाता है। तो इस प्रकार से छात्र भड़क जाते हैं, इस प्रकार से छात्र सड़कों पर उतर जाएंगे। इसलिए मैंने विरोध किया था। मैंने अपने पहले वीडियो में भी सिर्फ इतना कहा था कि सड़कों पर उतर के विरोध नहीं करना है, डिजिटली जितना आपको विरोध करना है कीजिए, जो जिस तरीके से विरोध करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मन की बात का जो आप लोगों ने डिसलाइक किया, बहुत अच्छा किया। ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने भी ट्वीट किया है, मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया। अध्ययन इंफोटेनमेंट नाम से मेरा ग्रुप भी है, लगभग 1.5 लाख लोग हैं उसमें। मैंने उसमें ट्वीट का पोस्ट भी किया है ताकि सब लोग ट्वीट करें। मैंने उसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। लेकिन अब मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे वो अभिनव सर हो, चाहे कोई सर हो, राकेश सर हो या फिर कोई भी सर हो जो ये हैशटैग चला रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि स्टूडेंट्स चलाइए, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि सब स्टूडेंट्स एक समान है और सबके साथ धोखा हो रहा है, सबके साथ धोखा हो रहा है। कोई एक स्टूडेंट एसएससी या एनटीपीसी का स्टूडेंट ही बदहाल नहीं है, हर स्टूडेंट बदहाल है। किसी क्षेत्र में नौकरी नहीं आ रही है और हर क्षेत्र में नौकरी आ भी रही है तो सही टाइम पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, सही टाइम पर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सही टाइम पर आपका एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। अभी तो खैर कोरोना काल है तो बहाना है सरकार के पास, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है, 2-4 महीना, 5 महीना, हर्षवर्धन जी कह चुके हैं कि नवंबर-दिसंबर तक आपका टीका आ जाएगा। तो आप जब एग्ज़ाम शुरू कर चुके हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया है, जेईई का एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया है, तो आपने एग्ज़ाम करना शुरू कर दिया है, तो आप धीरे धीरे करके एग्ज़ाम शुरू करो और जितना जल्दी हो सके, जितना भी पेंडिंग एग्ज़ाम है और रिजल्ट है उसको निपटाओ। तो सरकार से यही गुजारिश है। और बाकी सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी बना रहे हैं, जो भी छात्र हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी वायरल कर रहे हैं वीडियोज, उन सब से आग्रह है कि जो ट्वीट करें वो स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स करें, स्पीक अप फॉर यूथ करें। सभी युवा त्रस्त हैं ना, युवा केवल आप ही नहीं हो, एसएससी और रेलवे वाले ही नहीं हैं, मैं मानता हूं वो भी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जो बड़ा भाई होता है, उसका
उद्देश्य होता है, उसका जिम्मेदारी होता है कि सभी को साथ में लेकर के चले। और टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि सब स्टूडेंट्स उनके लिए समान होने चाहिए, चाहे वो एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, किसी की भी तैयारी करते हो, सब स्टूडेंट्स की सुनी जानी चाहिए। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी टीचर से, सभी छात्रों से कि हैशटैग को बदलिए। 2 दिन आपने हैशटैग ट्रेंड कराया ना एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो सरकार के कान तक बात पहुंच चुकी है कि एसएससी और रेलवे वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो क्यों ना सरकार को एहसास दिलाया जाए कि केवल एसएससी और रेलवे वाले ही स्टूडेंट नहीं, बल्कि पूरे देश का यूथ जाग चुका है, और पूरे देश का यूथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो साथ मिलकर के आपके खिलाफ खड़ा है। ये क्यों ना आवाज़ उठाया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर्स तो बोल रहे हैं, टीचर्स अपने चैनल से बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की आवाज़ भी सामने आनी ज़रूरी है। तो हर चैनल वाले अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दें, छात्रों से छोटा छोटा क्लिप बनवा करके व्हाट्सएप पर मंगवाएं और उसको कंबाइन करके और अपने चैनल पर पोस्ट करें। मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूं, जिनको भी पोस्ट करना हो वीडियो, जिनको भी कुछ मैसेज सेंड करना हो, आप 2-2 मिनट का क्लिप बनाइए, 2-2 मिनट का क्लिप बनाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए 9525360283। मैं उन क्लिप्स को एक साथ कंबाइन करके अपने चैनल पर चलाऊंगा। ज़्यादा लोग नहीं है मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे यूट्यूब चैनल पर 1000-1500 लोग ही हैं, लेकिन मेरे फेसबुक पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो जितने भी लोगों के साथ मैं पहुंचा सकता हूं, उतने लोगों के पास मैं पहुंचाऊंगा आपका वीडियो, आपकी आवाज़ मैं पहुंचाऊंगा। और बाकी सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, नया नया तरीका डेली ना, आप लोगों ने बोला है ना कि महीने भर तक रुकना नहीं है, तो डेली नया नया तरीका आजमाना होगा। आपने डिसलाइक करके देख लिया, आपने एक हैशटैग ट्रेंड करा के देख लिया 2 दिन, अब नया हैशटैग अपनाइए, पूरे स्टूडेंट्स को कंबाइन कीजिए। जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे ना, तो आवाज़ कितनी जोरदार होगी, कितना बड़ा धमाका हो सकता है, डिजिटल क्रांति आ सकती है, ये आप सोचिए। अभी केवल एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और सभी युवा एक साथ मिलकर के हल्ला बोलेंगे, तब सरकार की नींव उखड़ जाएगी सरकार की। मैं क्षमा चाहता हूँ, शुरुआत में एक वीडियो मेरा थोड़ा सा चूँकि कन्फ्यूजन हुआ, कुछ टीचर्स इस तरह से भड़का रहे थे कि मुझे कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने वो किया, मतलब वो वीडियो बनाया था। उसको कहोगे तो मैं हटा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उस वीडियो को ही मैं हटा दूंगा। लेकिन अब जो कह रहा हूं, और उसके बाद भी मैंने 2 वीडियो डाला, मैंने आंदोलन का विरोध कभी नहीं किया। मैं खुद छात्रों से कहता हूं कि अपने हक में आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने कितनी सारी कविताएं लिखी हैं इसके ऊपर, अपने ग्रुप में बराबर कहता रहता हूं कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने आत्मा की सुनो, अपने अंदर से प्रेरणा लाओ और आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाना आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। क्यों नहीं आवाज़ उठाओगे आप? आपने वोट दिया है, आपने अपने अधिकार का वहाँ यूज किया है, तो आपका मौलिक अधिकार है कि उस वोट का एक एक कीमत, एक एक बूंद जो आपने गवाया है ना, वो वोट देने के लिए जो गर्मी में आप गए थे, और एक एक बूंद पसीने का जो आपका टपका है, उस हर बूंद का हिसाब लेने का आपका अधिकार है। आपके माता पिता टैक्स देते हैं, हमारे माता पिता टैक्स देते हैं, तब ये सरकार चलती है, हमसे ये सरकार चलती है। देश की 60% जनसंख्या युवा जनसंख्या है, 60% जनसंख्या युवा जनसंख्या है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सोच करके देखिए, युवा ही इसकी ताकत है। और मोदी जी भी हमेशा अपने भाषण में यही कहते हैं ना कि हमारे देश के युवा हमारी ताकत है। 130 करोड़ जनता का हाथ दोनों है, और ये 260 करोड़ हाथ हमारा ताकत है, यही कहते हैं ना, और अपना 56 इंच का सीना दिखाते हैं। तो मैंने भी बहुत बार सवाल किया है मोदी जी से, ऐसा नहीं है मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ। सरकार के भी खिलाफ क्यों होना? सरकार के भी खिलाफ नहीं होना है, सरकार भी हमारी है, लोकतंत्र हमारा है, तो हम आवाज़ उठाएंगे। जैसे हमारे घर में कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ समस्या हमें होती है, तो हम अपने गार्जियन से सवाल उठाते हैं। तो उसी तरीके से देश का गार्जियन कौन है? प्रधानमंत्री है।
वैसे संवैधानिक गार्जियन तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक गार्जियन कौन है? प्रधानमंत्री है। तो हम प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे, सवाल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और वो भी सुनेंगे हमारी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। उनको भी पता है कि यूथ अगर उनके खिलाफ हो गया तो वो अगली बार नहीं जीतने जा रहे हैं। 2024 उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। 2024 तो छोड़िए, अगर बिहार का युवा जाग गया तो बिहार चुनाव मुश्किल हो जाएगा। हमने केवल उनको इसलिए चुना है क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प उपलब्ध हो जाए तो कोई नहीं चुनेगा उनको, जैसी उनकी पॉलिसीज चल रही हैं आज के डेट में। तो हमें सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आगे आकर के और एक साथ आवाज़ उठाना है। ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी स्टूडेंट्स, एनटीपीसी के स्टूडेंट्स जाग जाएं और बाकी स्टूडेंट्स पीछे रह जाएं। ऐसा क्यों होगा? बाकी स्टूडेंट्स पीछे क्यों रहेंगे? सब एक साथ आएंगे, सब एक साथ आएंगे। एक एक उंगली करके ना मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी जब बनती है तभी जोरदार वो वार होता है। एक एक उंगली से ना आप मारते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि एक एक स्टिक से कुछ नहीं होता। जब पूरा गट्ठर बना लिया जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए एसएससी वाले, एनटीपीसी वाले आवाज़ उठा रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स भी आवाज़ उठाएं, और हैशटैग स्पीक अप फॉर यूथ हो, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स हो, केवल स्टूडेंट्स हो, एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स नहीं, केवल स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अंदर सभी शामिल हो जाएंगे, सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और बात सही कही है अभिनय शर्मा का, सर का मैंने ये देखा, अभी वीडियो देखा मैंने, उन्होंने मीडिया पर तो एकदम सही कटाक्ष किया है, बिल्कुल सही बोला है। अर्णव गोस्वामी हो, आपके आज तक वाले हों और बाकी हों, सब तो यही करते हैं, रवीश कुमार हो, सब यही करते हैं। सब अपना अपना प्राइम टाइम चमकाने के पीछे लगे रहते हैं, टीआरपी बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं। और आज के डेट में अर्णव गोस्वामी का चैनल नंबर 1 क्यों है? क्योंकि हम ही लोग देखते हैं, इसीलिए है ना। हम ही लोग ना रिया के पीछे और सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े हैं। ठीक है, केस है, बिहार का लड़का है, सही है, गलत हुआ उसके साथ, जो हुआ वो सीबीआई देखेगी, लेकिन उसके पीछे पड़ा रहना ये तो सही नहीं है। तो मीडिया जो है वो आज के डेट में बढ़ चुकी है, 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक मोदी जी के खिलाफ है, एक मोदी जी के साथ है, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए कोई खिलाफ है वो भी आपके साथ नहीं आएगा, और जो साथ है वो भी आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया का स्टैंडर्ड ही नहीं कुछ रह गया है। ठीक है, मीडिया का स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं रह गया। तो आपको सही में सही कहा है उन्होंने कि मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, और आज के डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर किसी के पास मोबाइल है। और मोदी जी का ही प्राइवेटाइजेशन का कमाल है, और उद्योगपतियों को साथ देने का कमाल है कि जियो आया और सभी के पास इंटरनेट का सस्ता कनेक्शन भी उपलब्ध है। ये उन्हीं की उपलब्धि है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को ही धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हो सकता है मुझे इसके लिए मना भी करें, आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये उन्हीं का आशीर्वाद है, या फिर जो कहिए कि इंटरनेट भी आज सबके पास है। तो मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, उसका फ़ायदा उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए, और सब लोग एक साथ उठ करके खड़े हो जाइए। तो सरकार जो है ना, सरकार का जो कुर्सी है ना, जैसे देखते होंगे आप लोग कि इंद्र भगवान का कुर्सी हिल जाता था, जैसे ही कोई ताकत खड़ी होती थी ना, तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिल जाता था। तो वैसे ही जब युवा खड़े होंगे ना, तो मोदी जी का सिंहासन हिलेगा, और जब सिंहासन हिलेगा ना, तो मोदी जी एक्टिव होंगे, तब दिखाएंगे अपना 56 इंच का सीना। ठीक है। वो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत कर लिए, एयर स्ट्राइक बहुत कर लिए, डिजिटल स्ट्राइक चीन पर तो बहुत कर लिए, लेकिन जब युवा उनके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करेगा तब उनको होश में आना होगा, तब उनको होश में आना होगा। हम लोगों ने बहुत उम्मीद से उनको चुना था, बात सही है, बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने पूरी भी की है, लेकिन ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना, इस पर सबको साथ आना ही होगा, क्योंकि बेरोजगारी सही में बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज कम हो रही हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, तो इसके खिलाफ तो आना ही होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। और इस बार सब लोग साथ मिल कर के आगे आएँ, तभी जा कर के बात बनेगी। नहीं तो वो क्या करेंगे, एसएससी और एनटीपीसी का तो निकाल देंगे, चलो कुछ का निकाल भी दिया है उन्होंने, निकाल देंगे, और बाकी सब स्टूडेंट्स जो है ऐसे ही रह जाएंगे। तो फिर टुकड़ी टुकड़ी में आप लोग आंदोलन करोगे। अभी आप एसएससी एनटीपीसी वाले करोगे, आपका जो
वो पूरा हो गया, डिमांड पूरा हो गया तो आप बैठ जाओगे, फिर दूसरे पीसीएस वाले उठ करके खड़े होंगे, फिर बैंकिंग वाले उठ करके खड़े होंगे, तो ये टुकड़ों में ना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सब लोग एक साथ उठ करके खड़े हो। पिछले बार 2017 में भी यही हुआ था कि केवल एसएससी वाले स्टूडेंट्स जाकर के वहाँ बैठे थे, दिल्ली में लाठियाँ खा रहे थे, और बाकी कोई भी स्टूडेंट संगठन या फिर कोई भी स्टूडेंट का ग्रुप उनके साथ नहीं आया था, केवल एसएससी वाले स्टूडेंट्स थे। इसी कारण से वो मामला दब गया, वो मामला दब गया केवल इस कारण से। अगर सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर के आए होते तो वो मामला भी नहीं दबता। तो इस बार वो गलती मत कीजिए, इस बार वो गलती मत कीजिए, सब स्टूडेंट्स को साथ लाइए। और मेरा सभी यूट्यूबर जितने भी सर हैं, मेरा तो खैर चैनल छोटा है, लेकिन आप लोगों का चैनल बहुत बड़ा बड़ा है, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं आपके, 10 लाख 20 लाख 25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आपके। तो आप एक साथ सबको लेकर के चलिए, मेरा यही आग्रह है आप लोगों से। और सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चलिए, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स बनाइए, 1-2 दिन इसको भी ट्रेंड कराइए। और स्टूडेंट्स में तो सब आ जाएंगे ना, एसएससी वाले भी आ जाएंगे, रेलवे वाले भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो सभी के लिए आंदोलन चलाइए ताकि सब लोग मिल करके एक मुट्ठी बन जाए और आवाज़ जो है ना, वो कहते हैं ना, भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो धमाका हमें बम फोड़ करके नहीं करना है, सड़कों पर उतर करके नहीं करना है, हमें बम फोड़ना है सोशल मीडिया पर, अपनी आवाज़ से, अपनी आवाज़ से, अपने हक की आवाज़ से, अपनी बुलंदी से, अपने विरोध से, डिजिटल स्ट्राइक से, उससे हमें आवाज़ जो है ना इस बहरी सरकार तक पहुंचानी है। तो सब लोग मिल कर के आगे आइए, मैं भी आपके साथ हूँ। जितना ही मेरा कैपेसिटी है, जितना ही क्षमता है, उसी क्षमता के साथ मैं आपके साथ हूँ और लगा रहूँगा जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होता, जब तक हमारी सबकी मांगें पूरी नहीं होती। और कुछ बदलाव तो दिखाना, कम से कम सरकार इंटेंशन तो दिखाए, कम से कम अपनी नीयत तो दिखाए कि हाँ वो बदलाव करने के लिए अग्रसर है, कम से कम वो हमारी सुने तो सही, कम से कम इस बात पर चर्चा तो हो, इस बात पर एक कैबिनेट मीटिंग तो हो। तो इस बात के लिए हमें देखना, ठीक है, लड़ना है, अपनी मांगें पूरी करवानी है, सब छात्रों को इकट्ठा होकर के एक साथ, ठीक है। और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ऐसे तो आपका जानवर भी सांस लिया करते हैं और भौंकते रहते हैं, लेकिन हमें भौंकना नहीं है, हमें भौंकना नहीं है, हमें शिकायत करनी है, मर्यादा में रह कर के शिकायत करनी है, मर्यादा में रह कर के शिकायत करनी है। किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करना है, सड़क पर नहीं उतरना है। सब लोग डिजिटल स्ट्राइक कीजिए। अविनय शर्मा ने सही कहा है कि डिजिटल स्ट्राइक कीजिए, और उन्होंने सही तरीका भी बताया है आप लोगों को। कुछ टीचर्स ज़रूर गुमराह कर रहे हैं और जिससे मैं भी कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उनका वीडियो मैंने देखा और वो सही राह बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वो कीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक स्ट्राइक ये भी होनी चाहिए, कोचिंग माफिया के ऊपर भी होनी चाहिए, कोचिंग माफिया पर भी एक स्ट्राइक होना चाहिए, जो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नोटबुक देते हैं, आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नोट्स देते हैं और सबका पैसा लेते हैं। जीएस का सब्जेक्ट वही है, मैथ का सब्जेक्ट तो वही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट तो वही है, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज होता है। तो इसका क्या मतलब है, पूरा का पूरा नोट्स अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न अलग वो हो जाएगा, अलग अलग, सबका अलग अलग फ़ी देना पड़ जाएगा। ये कोचिंग माफिया का काम है। जो लोग पर्चा लीक करवाते हैं वो कोचिंग माफिया करवाती है, जो बोर्ड को खरीदती है वो कोचिंग माफिया करवाती है, जो दलाल बीच में सामने आते हैं पैसा कमाने के लिए वो कोचिंग माफिया का काम होता है। तो उस माफिया से भी आपको लड़ना है, और उस माफिया से लड़ने के लिए भी सरकार को से मांग रखनी है, ठीक है। केवल रिजल्ट ले लेने से और केवल आपका एग्ज़ाम टाइम पर हो जाने से नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम पर हो भी जाए और पर्चा लीक हो जाए तो क्या फ़ायदा, नहीं हो सकता ना फ़ायदा। आपका रिजल्ट आ भी जाए लेकिन कुछ दिक्कत हो जाए रिजल्ट में, और फिर से कोई लड़का जा कर के और एसएससी व सुप्रीम कोर्ट में पीआई डाले, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। रिज़ल्ट और एग्ज़ाम जो भी होना चाहिए फेयर होना चाहिए, इसके लिए भी आवाज़ उठाइए, ठीक है, इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। चलिए ठीक है, सभी मैं अपने ग्रुप के सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लोग #SpeakUpForStudents पर ज़रूर ट्वीट कीजिए, #SpeakUpForYouth पर ज़रूर
आप लोग ट्वीट कीजिए, जितनी ज़्यादा संख्या में ट्वीट कर सकते हैं कीजिए, और सब लोगों का हाथ बटाइए, सब लोगों का हाथ बटाइए, और सब स्टूडेंट्स एक साथ आकर कर एक साथ हल्ला बोलिए, ठीक है। हमारी जीत जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी। युवाओं की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता, युवाओं की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि जब युवा जाग जाते हैं तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है और तभी आगे बढ़ता है। जिस देश का युवा जागृत नहीं है वो देश कभी जागृत नहीं हो सकता, प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और मोदी जी भी कहते हैं युवा ही उनकी ताकत है, और सही बात है कि युवाओं ने ही वोट दे करके उनको जिताया है। तो उनको युवाओं को ठगना, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, कि महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा इस बार, और इस बार वो ठग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ये आप भूल जाइए कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे हमारी, और हम शांत बैठे रहेंगे, ठीक है। हम जितना संभव हो सके लोकतांत्रिक मर्यादा में आपका विरोध करते रहेंगे, और आप हमारे गार्जियन हैं तो हम आपसे शिकायत करते रहेंगे जब तक आप हमारी नहीं सुनेंगे तब तक, ठीक है। तो आइए सब लोग साथ मिल करके एक साथ यूथ एकता जिंदाबाद। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।